हेलो गाइस, दिस इज़ आसिया नाज। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज के क्लास में आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास। तो आज के इस क्लास को अगर शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे तो आप सभी को मैं गारंटी देती हूँ 100% कि आप लोग इंग्लिश में किसी से बात करना, लिखना, पढ़ना सीख जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, let's get started this very important class. guys, यहाँ पे आप क्या सीखेंगे, एक एक जितने भी यहाँ पे मात्रा दिख रहे हैं उन सभी का, और जितने भी आपको यहाँ पे स्वर दिख रहे हैं उन सभी का एक एक करके मैं उदाहरण दूंगी। और आप सभी को यहीं पे मैं हिंदी से इंग्लिश में किसी भी नेम को या कोई भी चीज़ को अगर आप हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे आप सीख जाएंगे इस क्लास को करने के बाद। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा गाइस, क्या है यहाँ पे देखिएगा, क्या है कि हिंदी, क्या है हिंदी स्वर का अंग्रेजी में रूप, अंग्रेजी में रूप। जैसे कि गाइस यहाँ पे आप देखिएगा, क्या है ये क्या लिखा है, जैनब। क्या है, जैनब है। तो अगर आप इसे चाहो तो कैसे लिखोगे, जैसे यहाँ पे देखिएगा, क्या है क्या हुआ, जे ए से जय, NAB सिनब, क्या हुआ, जैनब। अब आप बोलोगे यहाँ पे कि JA के लिए तो जय हुआ और N के लिए ना हुआ, बट A कहाँ से हुआ, ये A जो है ये कहाँ से हुआ। तो गाइज आगे चलकर आप इन सभी को सीखिएगा, क्योंकि ये A जो है क्या है, अ का मात्रा नहीं होता है गाइज यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, जैनब। तो जैनब के लिए क्या होगा, आप बोलोगे कि NA ना आकार ना रहता तब यहाँ पे NA होता। तो यहाँ पे क्या है, सीधे जैनब है तो JA से जय, NAB जैनब, यहाँ पे ये हो गया। अगर आप इस तरीके से आप पढ़ोगे गाइस तो आप बिल्कुल ही आसान तरीके से किसी भी नेम को या किसी भी हिंदी वर्ड को इंग्लिश में आप इजी तरीके से कन्वर्ट कर लोगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे आप देखिएगा, मैं जितने भी यहाँ पे क्या है मात्रा और स्वर जितने भी हैं उन सभी का मैं अंग्रेजी यहाँ पे आप सभी को बताऊंगी कि कैसे कैसे यहाँ पे क्या होता है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिएगा गाइस, क्या है अ, क्या है अ जो हुआ, तो अ का क्या हुआ, ए, और अ का कोई मात्रा नहीं होता है गाइस। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, क्या है कि अ का कोई मात्रा नहीं होता है। अ जो है ये क्या हुआ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अ जो है वो क्या है, स्वर है, और मात्रा अ का मात्रा नहीं होता है। ओके, उसके बाद क्या है आ, तो आ क्या हुआ, स्वर हुआ, और ये जो हुआ गाइस इसका मात्रा हुआ, तो आ का क्या हो जाएगा, डबल ए। उसी तरीके से क्या है, छोटी ई, छोटी ई स्वर हुआ और इसकी मात्रा छोटी ई, ये इसका इंग्लिश हुआ। ओके, उसके बाद बड़ी ई, बड़ी ई की मात्रा क्या होती है, ये वाली होती है। ओके, इसका अंग्रेजी होता है डबल ई। उसी तरीके से क्या है, छोटी ऊ, छोटी ऊ का मात्रा होता है इस तरीके से, और छोटी ऊ के लिए आप यूज़ करोगे यू। उसके बाद क्या है, बड़ी ऊ, तो बड़ी ऊ के लिए आप इस्तेमाल कीजिएगा इंग्लिश डबल ओ, और इसका मात्रा जो हुआ ये हुआ। उस तरीके से यहाँ पे क्या है, री, री जो है ये स्वर है और इसका इंग्लिश ये होगा RI, और इसका मात्रा जो है गाइज ये हुआ। ओके, उसी तरीके से गाइज यहाँ पे ए है, ए जो हुआ उसके लिए ई यूज़ करना है और इसका मात्रा ये है। उसी तरीके से ए, तो ए के लिए आप इंग्लिश यूज़ कीजिएगा AI, ए, इसका मात्रा ये हुआ। ओ के लिए आपको इस्तेमाल करना है ओ, इसका मात्रा ये हुआ। ओके, ये वाला। उसी तरीके से क्या है, औ, क्या है औ के लिए AU इस्तेमाल करेंगे, इसका मात्रा ये हुआ। AN के लिए स्वर जो हुआ अन हुआ, उसका अंग्रेजी ये हुआ AN, इसका मात्रा अन।
उसी तरीके से ये स्वर हुए, इसके अंग्रेजी जो हुए AH हुए, इसका मात्रा ये हुआ। तो गाइस आपने इन सभी को पढ़ना तो सीख लिया, क्योंकि मैं सभी को पढ़ के बताई हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे इनमें जिनको ये मालूम भी नहीं होगा कि कैसे पढ़ा जाता है। तो गाइस ये सभी क्या हुए गाइस, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा कि ये सभी जितने भी थे ना गाइस, ये सभी क्या थे गाइस, मात्रा थे। ओके, ये सभी मात्रा थे और ए का कोई मात्रा नहीं होता है, मतलब अ का। इन सभी क्या थे, मात्रा थे। ओके, और ये सभी क्या थे, स्वर थे। ओके, ये सभी क्या थे, स्वर थे। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा गाइस। अब यहाँ पे आप बिल्कुल ही बारीकी से समझोगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्लास को पूरा लास्ट तक अटेंड करोगे, तभी आप कुछ सीख पाओगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे आप देखिएगा, मैं सभी का उदाहरण एक एक करके दूंगी। ओके गाइस, कि मात्रा का इंग्लिश और स्वर का इंग्लिश क्या होता है वो सभी आपको पता हो गया। देखिएगा गाइस कि कैसे मैं कोई भी नेम को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करती हूँ, या किसी भी हिंदी वर्ड को मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करती हूँ। तो यहाँ पे आप देखिएगा क्या है, सबसे पहले मैं क्या बताऊँगी, अ और आ का उदाहरण दूंगी कि आपको किसी भी वर्ड अगर अ और आ से आए तो आपको कैसे उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, वो देखिएगा आप। क्या है गाइस, मैं यहीं पे समझा देती हूँ। क्या है, अ और क्या हुआ, आ, अ और आ। तो आपको यहाँ पे देखना है क्या, कि अ का कोई मात्रा नहीं होता है, मात्रा अ का कोई भी मात्रा नहीं होता है। और यहाँ पे आ का मात्रा क्या होता है गाइस, वो देखिए, आ का मात्रा ये होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर कोई भी वर्ड को अगर आपको लिखना हो या कन्वर्ट करना हो तो आप कैसे कीजिएगा, वो देखिए। तो ए के लिए क्या इस्तेमाल हुआ, अ के लिए ए, आ के लिए डबल ए। ओके, अगर आज जैसे कि यहाँ पे देखो मैं क्या लिखी हूँ, आज, इसको कैसे आप लिखिएगा, क्या हुआ, आज। उसी तरीके से क्या है गाइस, दाम, तो इसे आप कैसे लिखिएगा, तो दाम। ओके, क्या हुआ, दाम। डी और ए के लिए आपको क्या करना है गाइस, आ का मात्रा के लिए आपको एक ही ए इस्तेमाल करना है। ओके, ना कि दो। यहाँ पे देख रहे हैं ना, डी से द, और एक मात्रा के लिए आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना हुआ ए, तो दा, एम से म, तो क्या हो गया, दाम। इसी में गाइस अगर ऐसा होता, क्या होता, यहाँ पे जैसे देखिए क्या है, आज, तो आज जो हुआ तो ये डबल ए क्यों इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, क्योंकि ये स्वर है और ये आंकड़ा है। तो स्वर अ के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना होता है, अ, ए, और आ के लिए क्या, एक और ए इस्तेमाल करना होता है। दो ए मिलकर क्या हो गया, आ हो गया। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, एक बार और मैं बता देती हूँ क्या हुआ, क्या था, आज, आज था ना, तो एक अ जो हुआ तो ये वाले अ के लिए हुआ। ओके, ए। और आकार के लिए मैं क्या बताई हूँ कि अगर इस तरह से रहे तो आपको क्या करना है गाइस, एक ए होगा। तो ए आकार के लिए, मतलब एक मात्रा के लिए ए, तो क्या हो गया, आ, जे से क्या हो गया गाइस, आज। ओके, इसी तरीके से आपको किसी भी तरह का अगर नेम हो या फिर कोई भी वर्ड हिंदी में हो और उसे इंग्लिश में आप कन्वर्ट करना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे देखिए क्या है कि जैसे आप देखो यहाँ पे कि अ का ध्वनि प्रत्येक व्यंजन अक्षर में मिला होता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, मैं लिखती हूँ जब, क्या लिखी मैं, जब। आप बोलोगे जे बी, जब, बट ये गलत हो जाएंगे। आपको कैसे लिखना है, जे ए बी, जब। कैसे, क्योंकि जे ए से ज, अ का उच्चारण हो रहा है ना, मतलब ध्वनि अ निकल रहा है इसमें से। जे ए से ज,
मतलब अ बी, क्या हुआ जब। अगर आप इसे ऐसे चाहें, क्या है ज प्लस ब, तो आप यहाँ पे ऐसे लिखिएगा जे से ज प्लस बी से ब, ओके। बट अगर ऐसे हो जब साथ में, तो आपको क्या करना है, जब अगर आप इसमें जे ए बी ए लगा देंगे तो वो कुछ और ध्वनि निकलेगा, जैसे कि जबा निकल जाएगा। बट यहाँ पे उच्चारण क्या है, जब हो रहा है, इसीलिए आपको लास्ट में कोई भी वर्ड आए तो उसको डायरेक्ट उसमें ए नहीं लगाना है, उसमें उसको डायरेक्ट लिख देना, जैसे रहे वैसे बी का बी लिख देना है। और बीच में कुछ भी आए तो उसका उच्चारण क्या है गाइस, ध्वनि मतलब निकलती है अ का, जैसे जब जब, इस तरीके से, ओके। तो चलिए यहाँ पे अब नेक्स्ट यूजेस को देखेंगे आप। जैसे आप देखिएगा गाइस, यहाँ पे आप क्या देखिएगा, और छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा कि इस तरह का अगर कोई भी नेम हो या फिर कोई भी हिंदी वर्ड हो तो इसे आप कैसे कन्वर्ट कीजिएगा इंग्लिश में। तो यहाँ पे देखिए आप, क्या है छोटी ई और बड़ी ई, क्या है छोटी ई और बड़ी ई। तो छोटी ई के लिए क्या है गाइस इंग्लिश, आई, क्या है गाइस आई। और बड़ी ई के लिए क्या है गाइस, डबल ई, क्या हुआ डबल ई। तो आप अगर इस तरह से कोई भी वर्ड आ जाए तो इसका पहले मात्रा में लिख देती हूँ। छोटी ई के लिए आपको लिखना है इधर से और बड़ी ई के लिए आपको लिखना है ऐसे, ओके। जैसे कि कुछ हिंदी के वर्ड ले लेते हैं, उसे कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, ओके। यहाँ पे देखिएगा गाइस, क्या है दिन, क्या हुए दिन। तो हो जाएगा पहले यहाँ पे देखिए क्या डी से हो जाएगा द, और क्या है छोटी ई के लिए इंग्लिश देखिए आप यहाँ पे कि क्या है। तो छोटी ई के लिए क्या है गाइस आई, तो डी आई और एन से न, तो क्या हो जाएगा दिन, क्या हो जाएगा दिन। तो उसी तरीके से क्या है बड़ी ई के लिए आप कुछ वर्ड ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे क्या है बाकी, क्या हो जाएगा बाकी। तो क्या हो जाएगा बी ए से बा, के और डबल ई से की, तो क्या हो जाएगा बाकी। मतलब कि बड़ी ई के लिए आपको डबल ई का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब चलिए नेक्स्ट यूजेस ले लेते हैं। जैसे कि छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा अगर हो तो आपको कैसे उसे उच्चारण करना है, या फिर आपको कोई भी वर्ड अगर आए सामने तो आप उसे कैसे हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट कीजिएगा, कैसे, ओके। जैसे देखिए छोटी ऊ और बड़ी ऊ। और गाइज इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होते हैं, क्योंकि कहीं पे इसका उच्चारण जो होता है कि छोटी ऊ का मतलब क्या होता है कि उसे ज़्यादा खींच के नहीं बोला जाता है, और बड़ी ऊ का मतलब उसे खींच के बोला जाता है। उसी तरीके से छोटी ई और बड़ी ई में भी वही क्या है रूल लगते हैं कि छोटी ई को क्या होता है गाइस थोड़ा नॉर्मल से हम बोलते हैं, और बड़ी ई को हम क्या बोलते हैं खींच के बोलते हैं ई। उसी तरीके से ऊ, और कभी कभी क्या होता है यहाँ पे देखिए इसके इंग्लिश हुए छोटी ऊ का यू और बड़ी ऊ का डबल ओ, इसके मात्रा इस तरीके से होते हैं। पहले मैं इसको बता देती हूँ लिखकर, क्या है छोटी ऊ और बड़ी ऊ, ओके। छोटी ऊ और बड़ी ऊ। तो छोटी ऊ के लिए आप देखिएगा यहाँ पे क्या है यू, यू, और बड़ी ऊ के लिए आपको यहाँ पे देखना है क्या है डबल ओ, डबल ओ हो गया। आप उसके बाद इसके मात्रा को पहले देख लीजिए, यहाँ पे छोटी ऊ के लिए इधर से मात्रा होते हैं, बड़ी ऊ के लिए इधर से मात्रा होते हैं, ओके। अब यहाँ पे कुछ वर्ड है जो आप ले लीजिए, ओके। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है कुम, क्या है कुम, मतलब इसको खींच के नहीं बोलना पड़, जैसे कुम कुम, तो क्या हुआ के यू एम, तो क्या हो जाएगा कुम हो जाएगा। उस तरीके से बड़ी ऊ का कुछ वर्ड ले, बड़ी ऊ का कुछ वर्ड ले लीजिएगा। इस क्या है
मून, आप सभी तो मून जानते होंगे गाइस। तो अगर इसे आप क्या करोगे, हिंदी से इंग्लिश में अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, MOON, तो क्या हो जाएगा, मून। मतलब इसको खींच के पढ़ा जाता है, मून। मूल, फूल, जैसे कि फूल ले लेते हैं, ओके, फूल को खींच के बोल रहे हैं ना, FOOL, फूल, या PHOOL, तो क्या हो जाएगा, फूल। आप F भी ले सकते हैं गाइस और PH भी ले सकते हैं। F से फ होता है, PH से भी फ होता है, ओके। तो फूल, इस तरीके से आपको क्या करना है गाइस, हिंदी से इंग्लिश में किसी भी वर्ड को और या कोई भी नेम को आप कन्वर्ट बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं। अब कहीं कहीं पे क्या है गाइस, इसके उच्चारण होंगे, क्या होंगे कि जैसे लगेगा क्या कि हम उसे खींच कर बोल रहे हैं, आप वहाँ पे चाहोगे कि हम डबल ओ लगा दे। बट कभी कभी ऐसा होता है ना गाइस कि अगर आपको खींच के भी बोलना है ना तो वहाँ पे यू का ही इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही कम ऐसे यूजेस होते हैं। अब ये नहीं है कि हर जगह अगर आप अगर इस तरीके से कर देते हो, डबल बड़ी ऊ के लिए डबल ओ और छोटी ऊ के लिए यू, तो आप आंख बंद करके इस तरीके से बना सकते हो, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। बट कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी ऊ के लिए आपको बड़ी ऊ के लिए आपको यू का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब चलिए यहाँ पे सीखिएगा आप, यहाँ पे आप सीखने वाले क्या है, री। क्या है, री। अब री का इस्तेमाल कैसे करना है वो देखिए, ये बड़े कंफ्यूजन वाले हैं। री जो है, री, बहुत सारे बच्चे को री आता ही नहीं है, हिंदी में भी नहीं आता है री लिखने। तो यहाँ पे देखिए क्या है, री। क्या है, री। री को आप री कैसे लिखते हैं, जैसे कि अभी मैं बता रही हूँ, जैसे ये हुआ री, उसको अंग्रेजी में आप लिखिएगा क्या, RI, ओके। यहाँ पे है ना RI से री, इसके मात्रा क्या है, ये, मतलब इस तरीके से रहता है, किसी भी अक्षर में इस तरीके से ये लगा हुआ रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, मैं लिख देती हूँ कुछ वर्ड, क्या है, री तू, क्या हुआ, री तू। तो यहाँ पे क्या होगा, RI से री, अब TU से तू, तो क्या हो जाएगा, री तू। अब आप बोलोगे मिस आपने अभी पढ़ाया कि अगर बड़ी ऊ रहे तो आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है डबल ओ, बट आपने इस्तेमाल क्या किया, TU, मतलब रीतू। तो रीतू को आप बोलिए जैसे बोलते रीतू, आप ऐसे बोलते रीतू, ऐसे बोलते हैं, नहीं बोलते। तो इसलिए यहाँ पे गाइस इसका उच्चारण जो हो रहा है वो खींच के नहीं हो रहा है, बट लिखा जा रहा है इस तरीके से, बट उच्चारण जो है वो हल्का सा रीतू रीतू इस तरीके से हो रहा है, ओके। अब यहाँ पे कुछ और वर्ड ले लेते हैं, जैसे ऋषि, ऋषि भी जानते होंगे आप, ऋषि, ऋषि इस तरीके से लिखा आया। तो ऋषि के लिए आपको क्या करना है, RI से री, क्योंकि री का ही हुआ RI, ओके। यहाँ पे मैं लिखी हूँ ना RI, तो RI से री, और शी तो SHI, ऋषि, मतलब छोटी ई के लिए आपको ये वाले ई के लिए आप क्या इस्तेमाल किए, आई इस्तेमाल किए, ओके। अब है क्या है, कृपा, कृपा, कृपा आप कैसे लिखते हैं, यस, कृपा। किसी भी अक्षर में इस तरीके से र जो लगा रहे तो आप समझ जाइएगा वो क्या है, री है। तो क्या हो गया, कृपा को आप कैसे लिखिएगा, के से हो गया क, RI से हो गया री, क्री, अब PA से क्या हो जाएगा, पा। तो क्या हो जाएगा, PA से क्या हो जाएगा, प, तो क्या हो जाएगा, कृपा। अब आपको मैं नेक्स्ट यूज बताती हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट यूज है क्या, ए और ए का मात्रा, क्या है, ए और ए का इस्तेमाल आपको कैसे करना है किसी भी वर्ड को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए। पहले यहाँ पे देखिएगा आप, क्या है, ए
और ए। ओके, ए और ए। अब यहाँ पे देखिए कि इसका मात्रा तो ये हुआ इन दोनों का, और इसके इंग्लिश क्या हुए। ए के लिए आपको ई इस्तेमाल करना है, क्या, ई, और ए के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है, ए और आई। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं पहले ये वाले का इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पे जैसे आप लिख लीजिए, यहाँ पे क्या है, नेहा, क्या है, नेहा। अब इसे कैसे कीजिएगा, एन से हो गया न, और क्या है इसके लिए, ए के लिए क्या हो गया, ई, तो क्या हो जाएगा ने, और एच से हो गया हा, और मात्रा के लिए क्या इस्तेमाल होता है गाइस, ये मात्रा के लिए एक ए, मतलब ये मात्रा के लिए क्या इस्तेमाल होता है, ए, तो क्या ने हा। ओके, क्या हुआ, ने हा। उसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा आप, क्या है, ए के लिए अब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जैसे क्या है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्या है, कैलाश, कैलाश। कैलाश के लिए आप क्या कीजिएगा, तो कै के लिए क्या इस्तेमाल किए, मतलब ए के लिए आप ए आई का इस्तेमाल किए, तो क्या है, के से हो जाएगा क, ए के लिए क्या इस्तेमाल किए, ए आई, तो क्या हो जाएगा कै, एल ए से ला, और एस एच, तो क्या हो जाएगा, कैलाश। क्या हो जाएगा गाइस, कैलाश। उसी तरीके से अगर ऐसा हो कि नैना, जैसे नैना, तो नैना के लिए एन से न, ए आई से ए, एन ए से ना, एन ए से ना, तो क्या हो जाएगा, नैना, नैना। अब चलिए गाइस, अब नेक्स्ट यूज देखिएगा, ओ और ओ, मतलब इसका मात्रा ये हुआ और इसके अंग्रेजी जो हुए गाइस ये हुए। ओके, यहाँ पे अब देखिएगा क्या है, ओ और ओ, क्या है, ओ और ओ। तो इसके अंग्रेजी पहले देखिए, ओ के लिए आपको अंग्रेजी इस्तेमाल करना है ओ, और ओ के लिए ए और यू। क्या हुआ, ए और यू। जैसे इसके मात्रा पहले देख लीजिए, क्या है, ये हुए, और इसके जो है गाइस ये हुए। ओके, ओ और ओ के लिए। अब आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, क्या है, जोकर। क्या लिखती हूँ, जो अकर। तो पहले यहाँ पे देखिएगा, जे से हो जाएगा गाइस ज, और ये ओ के लिए आपने क्या किया, ओ, तो क्या हो जाएगा जो। के से हो जाएगा के, ए आर से क्या हो जाएगा, जोकर। आप बोलोगे फिर यहाँ पे कि ए आपने यहाँ पे क्यों डाला, तो यहाँ पे देखिए जो कर, कर मतलब आ रहा है, अर मतलब कर, जो कर, कर, इस तरीके से। अब आप बोलोगे र में क्यों नहीं, तो बताई हूँ कि लास्ट में कोई भी अक्षर हो गाइस आपको डायरेक्ट जैसे रहेगा, आर था आर, पी से पी, पी से प, जे से ज, टी से ट, इस तरीके से आप लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, जोकर। उसी तरीके से आपको अ का उच्चारण अब देखिएगा, अ के लिए जैसे मैं लिखती हूँ, क्या है, रौनक। क्या है गाइस, रौनक। रौनक के लिए आपको कैसे इस्तेमाल करना है, पहले तो आपको आर से र कर लेना है, और उसके बाद अ के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है, ए और यू, तो क्या हो जाएगा, र। उसके बाद क्या है, एन ए के, तो क्या हो जाएगा, रौनक। ओके, क्या हो जाएगा, रौनक। मतलब कि ध्वनि, कोई भी आप अक्षर पढ़ोगे ना तो उसमें अ का ध्वनि रहता ही है। ओके, जैसे यहाँ पे देख लो, औरत, यहीं पे मैं लिख देती हूँ औरत, तो क्या हो जाएगा, ए
क्या हो जाएगा? ए यू से औ आर ए टी, औरत। ओके, क्या हो जाएगा? औरत। अब आप यहाँ पे देखिएगा गाइस, क्या है कि अब अन और अह का देखिएगा कि किस तरीके से इसके मात्रा होते हैं और इसे कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे पहले मैं बता देती हूँ आप सभी को, क्या है अन या फिर अह। क्या है? अन और अह। तो अन के लिए क्या इस्तेमाल किया? ए एन, और अह के लिए आपने इस्तेमाल किया ए और एच। क्या है? ए और एच। तो क्या होगा यहाँ पे अह का मतलब क्या हुआ गाइस कि इसे हम लोग अह को जो है ना गाइस, हम लोग विसर्ग ही बोलते हैं। इसको जो है हम लोग गाइस विसर्ग बोलते हैं। और यहाँ पे अह का मतलब आधा ह। क्या है? आधा ह ऐसे लिखा था। ओके, आधा ह। और ये अन जो है ये स्वर अक्षर है। ओके, क्या है? स्वर अक्षर है ये। जैसे आप इसके लिए क्या लिखा और इसके लिए क्या इंग्लिश लिखा, तो अन के लिए ए एन और अह के लिए ए और एच। ओके, यहाँ पे देखिए, जैसे मैं ले लेती हूँ अन का, पहले मैं कुछ वर्ड बना, जैसे कि कन चन, कंचन। तो इसे आप कैसे बनाइएगा? ए एन पहले देखिए, के से क और ए एन से अन, तो कन, और सी एच ए एन, तो क्या हो जाएगा? कंचन। इसी तरीके से अंत के लिए, अगर अंत हो, अंत, तो क्या हो जाएगा? ए एन टी, अंत। क्या हो जाएगा? अंत। और अब अह के लिए आप लीजिएगा, अह के लिए आप कैसे बनाइएगा? जैसे यहाँ पे देखिएगा आप ध्यान से गाइस, प्रतः, आपने सुना होगा ये क्या है? प्रतः। तो प्रतः के लिए आप इस्तेमाल यहाँ पे कीजिए, पी से प, आर ए से रा, प्रा, और क्या है? तह, टी से ट, और ए एच से अह, तो क्या हो जाएगा? प्रतः। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए अतः, आपने सुना होगा अतः, अतः देखा भी होगा, किताब में पढ़ा होगा। तो ए से हो गया अ, और टी से हो गया त, और ये आधा ह के लिए क्या हो गया गाइस? ए और एच, तो क्या हो जाएगा? अतः। इसी तरीके से गाइस आप यहाँ पे मैं कुछ जैसे कि नेम दे रही हूँ। अब आपको नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे है जैनब। अब आपको तो मैं सारा रूल बता चुकी हूँ कि कैसे कैसे आपको कोई भी नेम हो या कोई भी वर्ड हो उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा। आपको पहले देखना है इस मात्रा के लिए मैंने कौन से अंग्रेजी देखा था। तो यहाँ पे देखिए कि क्या है? जय, तो जे ए आई से जय, एन ए बी, जैनब। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए क्या है? आसिया। क्या है? आसिया। तो आसिया के लिए देखिएगा ए एस आई वाई ए। अब आप बोलिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे तो बड़ी ई का है, तो यहाँ पे डबल ई हो जाएगा मिस, तो आपने आई क्यों लिखा? तो भैया ये लिखाता है आसिया, बट इसे प्रोनाउंस क्या किया जाता है? आसिया। क्या है? आसिया। इस तरीके से जैसे मैं आपको कुछ नेम दे रही हूँ, अब आपको क्या करना है, उसे कि आप लोग से बन पाता है या नहीं, उसे कन्वर्ट कर पाते हो कि नहीं। जैसे लिखो, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ओके, आप लोग परेशानी मत उठाओ। जैसे मैदान, ओके, मैडम, उसके बाद नैना, कोमल, पैदल, आसान, हीरो,
रन। उसके बाद बोतल। गाइज इन सभी को क्या करना है, एक एक करके इन सभी को क्या करना है, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। देखती हूँ आप लोग से हो पाता है या नहीं। अगर आपने क्लास को पूरा लास्ट तक देखा होगा तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सही से, बिल्कुल सही सभी को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर लोगे। अगर आपने अभी तक क्लास को नहीं, अगर स्किप करके देखा तो गाइज आप लोग पूरा बिल्कुल ज़ीरो शुरू से लेकर और लास्ट तक बिल्कुल पूरा इन तक देखें, ताकि आप सभी को इन सभी का जो है किस तरीके से मात्रा का उच्चारण होता है, किस तरीके से कहाँ पे अगर छोटी ई रहे तो कौन से इंग्लिश यूज़ करना है, कहाँ पे बड़ी ई रहे तो कहाँ पे कौन से इंग्लिश यूज़ करना है, वो सभी इस वीडियो में आप सीखोगे। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास। और आज के लिए बस इतना ही गाइज़, इतना ही नहीं है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप सभी के लिए जल्द से जल्द लेकर आऊँ और आप सभी को बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना, और किसी भी वर्ड हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में हो आप उसे बिल्कुल आसानी तरीके से समझ जाओगे। तो चलिए इसी तरीके से आप इस चैनल से कनेक्ट रहे और अपने इंग्लिश के साथ साथ अपने हिंदी को भी स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू गाइस एंड जय हिंद।